बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। मेरे ख्याल में अक्सरियत ने दाद भी दी, हाथ भी उठाया। जो किसी और ख्याल में थे उनके लिए जुमला दोबारा कहूँ कि तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जिसने नमाज का किबला काबा को बनाया और शजरों का किबला दरे अली को मुकर्रर कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ इन हाथों, दोनों हाथ बुलंद करके यक ज़बान होके हैदरी। और ये मैं नहीं कह रहा, हम तो दावत देते हैं। आपको मैं बताता जाऊं कि हमारे इमाम बारगाह मसाजिद के साथ होते हैं। मसाजिद के अंदर भी मजालिस हो सकती हैं, लेकिन नहीं, ये जिक्र हुसैन है। यहाँ फिरकों की कैद नहीं है। यहाँ सुन्नी भी आता है, शिया भी आता है। और मस्जिद से अलग इसलिए कि मस्जिद में काफिर नहीं जा सकता, हिंदू नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता। हुसैन की दावत है, अगर इंसान हो तो आओ मेरे जिक्र में। जो बोल सकता है आखिरी आदमी तक यक ज़बान होके हैदरी। देखिए, कहने वाले कहते थे जनाब ये मिंबर बाज आते हैं, जो मुंह में आता है बोल के चले जाते हैं। नहीं, मैंने कहा शजरों का काबा दरे अली को बनाया। मुझसे ना पूछो, खलीफा दोम से किसी ने पूछा था। किताब सवाहिक मोर का, अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताब। खलीफा दोम से पूछने वाले ने पूछ लिया, मानने वाले ने पूछ लिया कि हम तो कलमा पढ़ते हैं, रसूल को और आपकी खिलाफत पे यकीन रखते हैं, हमें बताएं तो सही जन्नत में जाएगा कौन? नहीं, चुप रह गया तो मुझे दुख होगा। अगर ये मजमा नहीं बोलेगा तो वो मजमा पैदा ही नहीं हुआ जो उस जुमलों पे बोले। जन्नत में जाएगा कौन? खलीफा दो मुस्कुरा के कहते हैं कोई शरीफ ही जाएगा। कोई शरीफ ही जाएगा। पूछने वाले ने फिर पूछ लिया, हमें बताएं तो सही असगर भाई, हमें बताएं तो सही शरीफ कहते किसे हैं? शराफत का मेयार क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, उसकी हदूद क्या है, उसकी रमूज क्या है? आप कहते हैं ये जिक्र अली करते हैं, ये लानत करते हैं अली के दुश्मनों पर और रोते हैं और रुलाते हैं। याद रखिएगा, हम ऐसे ही बात नहीं करते। खलीफा दोम सवाई के मोरका में मुस्कुरा के कहता है तेरी ये उम्र हो गई, तुझे शराफत का नहीं मालूम, तो आप मैं तुझे बताता हूँ ला युतिमो विलायत अली इब्न अबी तालिब। और कोई भी शरीफ माँ का बच्चा हो ही नहीं सकता जब तक के अली की विलायत का इकरार। आबाद और शाद सलामत, ये हाथ किसी के मोहताज न, हैदरी ये ज़बाने किसी के मोहताज न, ये खानवादा खानदान किसी का मोहताज। भाई तवज्जो है कि अली सिर्फ हम शियों की ड्यूटी नहीं है अली अली करते। कहते हैं जनाब ये अली अली बड़ा करते हैं, हमें डबल करना पड़ता है। इस मीडिया के जरिए, इस मजमे के जरिए दुनिया में जहां भी लाइव देखी जा रही है, एक पैगाम देने लगा। खानवादा असगर और इनके जितने भाई हैं उनकी मौजूदगी में याद रखिएगा, हमें अली अली ज्यादा इसलिए करना पड़ता है कि हम अली अली अपने हिस्से का भी करते हैं, तेरे हिस्से का भी करते हैं। अगर अपने बड़ों से अली अली करना सीख लिया होता तो आज हम अपने हिस्से का करते, तेरे हिस्से का ना करते। अब तो मसला ये पैदा हो गया कि हमारे अपनों में भी ऐसे आ गए जो कलमा तो अली का पढ़ते हैं, शक भी अली पे करते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, नारा अच्छा लगाया आपने,
लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अभी भी नारे हैदरी यूं करके लगाया। मैं हैरान इस बात पर हूं जिनका मजलिस हुसैन में जिक्र है कि अली के ऊपर नारा हैदरी पे हाथ नहीं खुलता, वो कब्र के अंदर अली की मौजूदगी में क्या खुल जाएगा। याद रखिएगा, आखिरी आदमी तक हैदरी अली अली करना ये इंसान के तो इख्तियार में नहीं है। आपका क्या ख्याल है कोई उठे और अली अली करना शुरू कर दे? नहीं, हर कसो नाकिस की जुर्रत नहीं है कि इनके करीब आ जा सके। आप समझते हैं बड़ा पैसे वाला है लेकिन जिक्र अली नहीं करवाता, बड़ा दौलतमंद है लेकिन अहले बैत के जिक्र के करीब नहीं आता, बड़ी जायदाद वाला है लेकिन ये शजरे अशरे नहीं करवा सकता, जिक्र अली और हुसैन नहीं करवा सकता। नहीं, याद रखेगा, वो करवाना भी चाहे तो आए तथी निजासत को इनके करीब आने नहीं देते। तवज्जो है ना? जिक्र अली करने के लिए और जिक्र अली सुनने के लिए अल्लाह ने अदना से अदना और छोटी से छोटी शर्त ये रखी है कि अली अली करने वाले की मां का दामन पाक होना चाहिए। हर कसो नाकस की जरूरत नहीं है। पहले शक बाहर वाले करते थे, अब अपनों ने शुरू कर दिया। याद रखना, मरना है तो कब्र अपनी मिलनी है, साथ वाले की नहीं मिलनी। अली से दुश्मनी उतनी रख जितनी कब्र के अंदर तू अजाब बर्दाश्त कर सके। पहले हमें दूसरों को समझाना पड़ता था, अब अपनों को बताना। नहीं जी, अली अजान में आ सकता है, कलमे में आ सकता है, यहां आए तो बातिल हो जाता है। और मुझे बता तो सही, जहां तू अली को बातिल समझ रहा है वही मौत आ गई तो फरिश्तों को मुंह क्या दिखाएगा? जो बोल सकता है। तवज्जो है क्या नहीं भाई? हम कौन होते हैं क्या हमारे जिक्र करने पर रुतबा अली बढ़ जाए? नहीं, 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 अली अली करने पर हमारी इज्जत में चार चांद लग जाए। अली अली ना करते भाई बैठे में पूछ लीजिएगा, ये आज गाड़ियों पे जो सवार हैं ये अली के सदके में है। ये जो रिस्क खा रहे हैं ये अली के सदके में। ये कायनात जो कायम है ये सदका अली खाई जा रही है। खाए सदका अली, दुश्मनी और बुग़्ज़ रखे अली का, चला ना किया जन्नत में। अल्लाह ने भी तकसीम अजब रखी है। हाँ, अजब तकसीम रखी है। जन्नत का कासिम भी अली को बनाया है। भाई देखे, जन्नत में फिर एक जुमला आपके हवाले करने लगा। असगर भाई बैठे हुए, मैं इन्हें जाकर कहूं कि जनाब ये 5 बक्से हैं, नीले रंग का, काले रंग का, सब्ज रंग का, पीले रंग का, इसमें तबरुकात है। ये जितना मजमा बैठा हुआ है इसमें जिसके बाप का नाम मोहम्मद से शुरू हो उसको सब्ज डब्बे में से तबरुक देना है। तवज्जो, मैंने कहा जिसके बाप का नाम अली से शुरू हो उसको ये काले डब्बे में से देना है। जिसके बाप का नाम जनाबे हसन से शुरू हो उसको ये पीले डब्बे से देना है। जिसके बाप का नाम हुसैन से शुरू हो उसको ये खाकी डब्बे में से देना है। बताएं तकसीम हो सकता है? नहीं, सर हिला दिया आप। जो खामोश है शायद कर ले, बानियान परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा मौलवी मुफ्ती मुज्तहिद किसी को ले आते हैं, उन्हें कहते इस तरह तकसीम कर दे। सब ने हाथ उठा लिए कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। वो यहाँ पर हाथ बांधने वाला है, वो कहता है हम नहीं तकसीम कर सकते। वो यहाँ पे हाथ बांधने वाला है, वो कहता है हम नहीं तकसीम कर सकते। हाथ खोल कर खड़ा होने वाला है, वो कहता है हम नहीं तकसीम कर सकते। मैं कहूंगा ओ दुश्मन अली, तुम मजमे में इस तरह तबर्रुक तकसीम नहीं कर सकता। अली मैदान जंग में नस्लें देखकर मौत तकसीम करता था। तवज्जो है ना? याद रखिएगा,
मैदान जंग में तलवार चल रही है, पैकरे रूह का कब्जा, रूह का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन कई सारे ऐसे जिनके सर से गुजर गई। भाई हूं हां करते रहेंगे, लुत्फ बढ़ता रहेगा गुफ्तगू का, वरना आप भी शाम तक यहीं पर, मैं भी शाम तक यहीं पर। ऐसा है कि भाई 2 घंटे बिठाए रखो, क्या ये चांद की चलन रुक जाएगी? सूरज का चलना थम जाएगा? नहीं नहीं, हम लाख कोशिश कर ले, 12 घरों की इस घड़ी के अंदर दर बदर होते 3 कांटों को तो रोक ही नहीं सकते। हम 1400 साल से हाथ पकड़ के बैठ जाओ इस जुमले पे, ये हाथ खुले नहीं, मैंने तेरे ज़ारे से कुछ मांगे नहीं। 1400 साल से हर मिंबर में खड़े होकर हर दुश्मन हैदर करार की आंखों में आंखें डालकर यही तो बताते आ रहे हैं कि जो चलते हुए सूरज का मोहताज हो वो मोहताज ज़माना होता है, और सूरज जिसके इशारे का मोहताज हो वो इमाम ज़माना होता है। आबाद और शाद बेदारी का सबूत देते हुए आखिरी आदमी तक हैदरी। कई सर ऐसे जिनके सर के ऊपर से तलवार गुजर गई। हमने कहा मौला ये दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है, छोड़ क्यों दिया? मुस्कुरा के कहते हैं मैंने नहीं छोड़ा, जुल्फकार ने छोड़ा। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा जुल्फकार क्यों छोड़ी है? का खुद से नहीं छोड़ी, अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ आने वाले का चेहरा ना देख, उसकी सुल्ब में 70 नस्लें देख। अगर कुल के कुल मोमिन है तो छेड़ना नहीं, और एक भी अगर मोमिन है तो छेड़ना नहीं, कुल के कुल काफिर है तो छोड़ना नहीं। 70 नस्लें देख। अली के हाथ में तलवार 70 नस्लें देख सकती है। मौलवी तुझे शक है कि रसूल को इल्मे गैब है कि नहीं? याद रखिएगा, दुश्मनी नहीं, अली से दोस्ती करके तो देख। हम पागल नहीं है, ये दीन पागलों के लिए नहीं आया, ये दीन दीवानों के लिए नहीं आया, ये दीन बदहवासों के लिए नहीं आया, ये दीन जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों के लिए नहीं आया। भाई हमें बताओ तो सही, जब एक मोमिन के लिए अल्लाह 70 काफिर और वाजिबुल कत्ल नस्लों को माफ कर सकता है, तो क्या अमीरुल मोमिनीन की मवद्दत के सदके में हमारे गुनाह माफ नहीं हो सकते? याद रखिएगा, अली को किसी हालत में किसी मुकाम पर छोड़ना नहीं। अली को वली शियों की जमात ने नहीं बनाया। अल्लाह कुरान मजीद में ऐलान करके कह रहा है कि देखो हर ओहदा मैंने तकसीम किया, लेकिन एक ओहदा ऐसा है जो मैंने या अपने लिए रखा है या अपने जैसों के लिए रखा है। हाँ हाँ, अपने जैसों के लिए। लफ्ज़ पे गौर किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह जैसे कौन से आ गए? भाई मुझे बताओ तो सही, अल्लाह नजर तो आता नहीं, फिक्र में समाता नहीं, तारे तखय्युल उसका आता कर सकते नहीं, जमानी वो नहीं, मकानी वो नहीं, लायक इशारा वो नहीं, काबिल तखय्युल वो नहीं। आप भी खामोश रहेंगे, मैं भी बोलता जाऊंगा। जहत में बिखरा हुआ वो नहीं, सिमतों में समाया हुआ वो नहीं, मकान में आया हुआ वो नहीं। या रब्बुल इज्जत तुझे किसी ने देखा ही नहीं तो तेरे जैसे कौन से हो गए? अल्लाह आवाज देकर कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। मैं अल्लाह तुम्हारा वली, ये रसूल तुम्हारा वली, और वो अली तुम्हारा वली जो हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे देता है, और आम वली नहीं है। चेहरा देखो तवज्जुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, जमुल्लाह है, यदुल्लाह है। जहां से वो आया है वो बैतुल्लाह है। जो अली का दोस्त है वो रज़ी अल्लाह है, और जो इसका दुश्मन है वो लानतुल्लाह। मैं शुक्रगुजार आखिरी आदमी था हैदरी नहीं, माशाल्लाह। मैं शुक्रगुजार। शीयत पहले ही इतनी बिखर चुकी है, जो नारा हैदरी के साए तले एक है वो तो नारा इकट्ठा लगाएं।
मेरे भाई की आमद पे बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं माशाल्लाह, ये अगर बवाज़ बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए। माशाल्लाह पढ़ने वालों की तादाद काफ़ी है और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। चंद जुमले आपके हवाले करूं, मिंबर भाइयों के हवाले करूं। हमने नहीं कहा कि अली को वली मानो, अल्लाह ऐलान करके कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली। लफ्ज याद रखिएगा, जब शुरू का लफ्ज एक हो, ओहदा एक हो, तो ओहदे के झेल में जितने नाम आएंगे वो सब उस ओहदे के शरीक हो जाएंगे। तवज्जो है कि नहीं भाई? बेदार बैठे, याद रखिएगा अल्लाह कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली। अब लफ्ज़ वली दोबारा नहीं आया, व रसूलुहु, और रसूल तुम्हारा वली। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन्नस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, और वो अली तुम्हारा वली जो अंगूठी हालत रकू में ज़कात में दे देता है। अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि विलायत का ओहदा ऐसा है जो मैंने या अपने लिए रखा है या अपने जैसों के लिए। जिस तरह मैं अल्लाह वली, वैसे ही रसूल वली, वैसे ही अली वली। और मुल्ला मुझे बता तो सही, अगर एक जग में से 3 कपों के अंदर चाय डाली जाए तो जानता है तीनों कपों के न जायकों में फर्क आएगा, न रंगत में फर्क आएगा, न खुशबू में फर्क आएगा। मुल्ला मुझे बता तो सही, तुझे पता है कहने वाला खुदा एक है, पहुंचाने वाला जिब्राइल एक है, सुनाने वाला रसूल एक है, दर्ज करने वाली किताब कुरान एक है। कहीं अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। अल्लाह की अताअत वाजिब, रसूल की अताअत वाजिब, अली की अताअत वाजिब। और सबल के बैठ मुझे बता तो सही, कुरान में से 3 वली भी निकले, 3 अताअत भी निकले, एक थर्मोस में से निकलेंगे, 3 कपों में से एक कड़वा, 2 मीठे नहीं हो सकते। तो कुरान के 3 वलियों में से नमाज के अंदर 2 वाजिब, एक बातिल कैसे हो जाए? मैं शुक्रगुजार हूं इस मत में, मैं शुक्रगुजार हूं इस मत में। आबाद और शाद सलामत रहे, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं भाई? मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के नबी से पूछो तो सही, जब काबा है तो उससे सजदा क्यों नहीं करते? खुद तो रकू करते हैं लेकिन करवाते क्यों नहीं? जब जमात है तो नमाज बा जमात क्यों नहीं पढ़वाते? तो अल्लाह का नबी मुस्कुरा के कहता है हाँ मैं रकू करता हूँ लेकिन करवाता इसलिए नहीं हूँ कि हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देने वाला नहीं आया। हाँ सजदा करता तो हूँ, करवाता इसलिए नहीं हूँ कि हालत सजदा में सर कटाने वाला नहीं आया। हाँ जमात तो है, नमाज बा जमात इसलिए नहीं करवाता कि अभी जमात का इमाम नहीं आया। काबा तो है, उससे सजदा इसलिए नहीं करता कि अभी काबा का मौलूद नहीं आया। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब बगैर अली के अल्लाह की नमाज वहां से यहाँ नहीं आती, तो बगैर अली के मुल्ला की नमाज यहाँ से वहां कैसे चली जाए? आप जी हैं, आप सलामत रहे। ये हाथ किसी के मोहताज ना हो, ये जबानें किसी के मोहताज ना। हैदरी, ये खानवादा खानदान किसी का मोहताज ना। मेरे वालिद साहब से पाक रब्बुल इज्जत उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। किसी ने पूछा था मौला ये विलायत पे जो इतने झगड़े हैं ये कितनी कीमती है? मसाइब मेरे बाद भाई पढ़ेंगे, लेकिन एक जुमला, ये विलायत कितनी कीमती है? किबला रोए भी सही, आंसू भी जारी हुए। कहा विलायत अली इतनी कीमती तो है कि अली की बेटियों ने चादरें दे दी। विलायत अली इतनी कीमती तो है जो मोहरे नबूवत का सवार था उसी का सर नोके नेजा पे आ गया।
अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दो बेटे दिए, एक इमाम हसन, दूसरा इमाम हुसैन। मैं किस्मत कहूँ, हादसा कहूँ कि उम्मत ने दोनों पर तीर लिख दिए। फर्क इतना था, एक के जनाजे पे तीर थे, दूसरे का तीरों पे जनाजा। जिसके जनाजे पे तीर थे उसके तीर तो सब ने निकाले, बहनों ने निकाले, बेटों ने निकाले, भाइयों ने निकाले, लेकिन खुदा की कसम आंखें बंद करके सोचो तो सही, जिसका जनाजा तीरों पर था उसके तीर किसी ने निकाले नहीं। आप सोच रहे होंगे शायद बहनें ना हो, नहीं अल्लाह रखे बहनें मौजूद थी। सोच रहे होंगे बेटे ना हो, नहीं बेटा मौजूद था, फिर तीर क्यों ना निकाले। मैं कहता हूं अगर ये देखना है तो 12वें इमाम की ज़ियारत पढ़ो। वो कहते मेरा सलाम हो उस दादी मजलूमा पर जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। वो बंधे हाथों के साथ करबला से कूफा, कूफा से शाम चली गई।